Assalamu alaikum dear children, hope you will be fine. Today is your maths class. Open countdown book page number 3. पेज नंबर 3 पे आपके मैंने पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी करवा दिया था. नेक्स्ट आपके पास है पार्ट जी. पार्ट जी में आपने क्या करना होगा, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. आपने क्या करना होगा, इन तमाम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती चलूँ. असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर. जब भी हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, देन बड़ा, उसके बाद बड़ा लिखते हैं, तो वो हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो नंबर्स हम अरेंज करते हैं उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि नंबर्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ पे आपके पास 6 नंबर्स गिवन है. आपने क्या करना होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होगा. दीज नंबर्स आर 47, 54, 6, 8, 23 एंड 98. ठीक है, आपके पास ये 6 नंबर्स हैं. सबसे पहले आप देखेंगे क्या आपके पास ये सब 6 नंबर 2 डिजिट नंबर हैं, या कोई नंबर्स हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, या कोई हमारे पास 1 डिजिट नंबर है. तो हम देखते हैं ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 1s प्लेस, 10s प्लेस. ये भी देखें 2 नंबर्स हैं ना इसमें, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, जबकि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 डिजिट नंबर है. आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास 1 डिजिट नंबर होता है वो 2 डिजिट नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं. क्योंकि हमारे पास जो 1 डिजिट नंबर होते हैं, जब ये 1 डिजिट नंबर 2 नंबर्स आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स बनाते हैं. इज इट क्लियर? तो अब हमने क्या करना होगा, इन तमाम नंबर्स को आपस में कंपेयर करना होगा. ठीक है, तो आपके पास 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 6 एंड 8. आपको पता है 2 डिजिट नंबर तो ग्रेटर होता है ना, जबकि असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास कौन सा ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसका मतलब है हमने वो नंबर्स लिखने जो सबसे छोटे हैं, तो हमने कौन से नंबर्स को आपस में कंपेयर करना होगा, सबसे पहले 1 डिजिट नंबर को. तो 1 डिजिट नंबर हमारे पास कौन से हैं, 6 एंड 8. 6 एंड 8. As we know that 6 is smaller than 8. जैसा कि हम जानते हैं कि 6 हमारे पास 8 से छोटा है. आपको पता है ना 8 आपके पास बड़ा होता है और 6 आपके पास छोटा होता है. इसका मतलब है सबसे पहले आप राइट करेंगे, सो वी राइट 6 एंड देन 8. तो आपने 6 को भी राइट कर दिया और 8 को भी राइट कर दिया, आपने इनको कंपेयर किया है. ठीक है, अब आपने इनको टिक लगा देनी है कि ये नंबर्स आपने क्या कर दिए, आपस में कंपेयर कर दिए हैं और राइट कर दिए. अब आप इनको दोबारा कंपेयर नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से नंबर रह गए हैं, 47, 54, 23 एंड 98. नाउ लेट्स कंपेयर द टेंस ऑफ ईच नंबर. हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है उनकी सबसे पहले हम कौन सी प्लेस में जो नंबर होता है उसको कंपेयर करते हैं. जो हमारे पास 10th प्लेस में जो नंबर होता है, ये 1s प्लेस में नंबर है ना, और ये आपके पास 10th प्लेस में नंबर है. तो सबसे पहले हम इसको आपस में कंपेयर करते हैं. इज इट क्लियर? Here there is 4 10s in 47, 5 10s in 54, 2 10s in 23, 9 10s in 98. So which is the smallest and greatest here? आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर आपके पास छोटा है और कौन सा नंबर आपके पास सबसे बड़ा है. The smallest is 2 10s in 23. सबसे छोटा आपके पास कौन सा है, 2 आपके पास सबसे छोटा है ना इन सबसे. देखिए ये आपके पास है 4, ये है 5 और ये है 9, जबकि 2 आपके पास इन चारों नंबर में से सबसे छोटा है. ठीक है ना, तो इसका मतलब है 23 इज द स्मॉलेस्ट. 23 इज द स्मॉलेस्ट. सो विच इज द ग्रेटेस्ट हियर, 9. So it's mean the number 98 is the greatest here. नंबर 98 आपके पास सबसे क्या है, बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बड़ा नंबर होता है वो सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो आप इसको सर्कल कर देंगे कि ये तो आपके पास सबसे हम लिखेंगे लास्ट में. ओके, तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 23.
So we write 23 here. अब आपके पास कौन कौन से नंबर रह गए हैं, ये तो लास्ट में लिखना है ना, ये तो डन हो गए हैं। तो आपके पास है 47 एंड 54, 47 एंड 54. Now let's compare the tens of 47 and 54. Here there is 4 tens in 47 and 5 tens in 54. As we know that 4 is smaller than 5. So it's mean 47 is स्मॉलर देन 54. जैसा कि आप जानते हैं आपके पास 4 5 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब है हमारे पास 47 54 से छोटा होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं, छोटा नंबर लिखते हैं। तो इसका मतलब है हम 47 को पहले लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 47 54 से क्या है, छोटा है 47। और उसके बाद हम लिखेंगे, इसको भी टिक कर देते हैं 54। तो अब आपके पास कौन सा नंबर रह गया है, 98। सर्कल किया हुआ है, अभी हमने इसको राइट नहीं किया है ना, तो लास्ट में हम इसको राइट करेंगे 98। ठीक है, अब आपने क्या किया, पार्ट डी को आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। When we arrange numbers from the smallest to the greatest, we call it ascending order. और ascending order में आपके पास जैसे 8 है तो इसका जो प्रीवियस नंबर है इससे छोटा होगा, ये 47 है तो इसका प्रीवियस नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है, ascending order बेसिकली increasing order भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 नेम्स है, ascending order और increasing order। देखिए इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 6 8 23 47 54 एंड 98। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।